हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरू, मई तक सर्वे पूरा करने की समय सीमा। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार करेगी कोर्ट, 28 जनवरी को सुनवाई। 8 से 14 जनवरी तक होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, G20 देश लेंगे हिस्सा। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कवायद शनिवार को शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार सरकार ने 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया है, जिन्हें इसके लिए बाकायदा पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दी गई थी। बिहार सरकार ने मई तक जातीय सर्वेक्षण का काम समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल पटना में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में वार्ड नंबर 27 से जाति सर्वेक्षण कराने का काम शुरू हुआ। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले राउज एवेन्यू कोर्ट अब 28 जनवरी को होने वाले सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय की पूरक चार्जशीट पर विचार करेगा। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें फिलहाल ना तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है और ना ही किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति का। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बेनापल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनाय बाबू और अमित अरोड़ा का आरोपी बनाया गया है। गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर खास तौर पर लोग अपने घरों की छत पर पतंगबाजी करते हैं, लेकिन इस 14 जनवरी के पतंगबाजी से पहले गुजरात में अलग अलग शहरों में 8 से लेकर 14 जनवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किया जाएगा। अनुभवी भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अगले महीने टेनिस से संन्यास लेने का मन बना लिया है। इन दिनों पति शोएब मलिक से हटपट की खबरों को लेकर चर्चा में चल रही सानिया ने अगले महीने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस के दौरान अपना शानदार करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है। नए साल की शुरुआत होते ही दिल्ली में ठंड का सितम बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही। दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु से शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले शुक्रवार को महिला के कुछ संदेशों को साझा करते हुए शंकर मिश्रा के वकीलों ने दावा किया था कि पीड़ित महिला ने यह कथित हरकत माफ कर दी थी और शिकायत दर्ज कराने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। मिश्रा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पीड़िता को मुआवजा देने के तौर पर 15,000 रुपये का भुगतान किया था, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने लौटा दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का भव्य बनाने और अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं को आसान और आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बड़े पैमाने पर 5,000 नई बसें शामिल करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। यदि आपका भी हाउसिंग अलाउंस कटता है तो आपके लिए नया नियम आ गया है, जिसके तहत कुछ मामले में एचआरए का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस के नियमों को अपडेट किया है। नए नियम के अनुसार कुछ मामलों में एक सरकारी कर्मचारी एचआरए के लिए पात्र नहीं होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना लगातार सुर्खियों में। जहां इस घटना के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी का एक और बयान आया है। डीसीपी का कहना है कि जिस महिला से पेशाब करने का मामला बदसलूकी, वो महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही। इसी बीच शंकर मिश्रा को गिरफ्तार करके पुलिस दिल्ली ले आई है। महंगाई के इस दौर में सस्ती चीजें मिलना दूभर हो गया है। वहीं मोबाइल पैक की बात करें तो यहाँ महंगाई में बुखार सबसे तेजी से बढ़ रहा। जी हां, आपको बता दें कि पहले 100 या 150 रुपए में मिलने वाली फ्री कॉलिंग डेटा का भाव 200 रुपए के पार पहुंच गया। लेकिन अभी भी रिलायंस जियो और एयरटेल कुछ ऐसे प्लान मौजूद है जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का पेशकश 100 रुपए से भी कम में कर रहे हैं। केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार 2023 में स्ट्रीट वेंडर को 3,000 से 5,000 रुपए की माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने और अपना ध्यान केंद्रित करेगी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बोलते हुए वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश को हर कोने में 4G और 5G की सेवाएं लेने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तेलंगाना सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को इस महीने से अगले 1 साल तक मुफ्त 5 किलो चावल देने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 9.1 मिलियन लोगों को मिलेगा। राज्य नागरिक आपूर्ति आयुक्त अनिल कुमार ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त चावल की आपूर्ति शनिवार से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो चावल की मुफ्त आपूर्ति के फैसले के समान है।
असम के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे और उनके परिवार में उनके पत्नी, बेटा और बेटी है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री को शुक्रवार की दोपहर इनका ऑक्सीजन लेवल अचानक काफी नीचे आ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार की दोपहर ये अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि नजरुल इस्लाम 3 बार असम के मंत्री और 5 विधायक रह चुके हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर टाइप करके जरूर बताएं।